तो आज हम हिमाचल प्रदेश के एक शहर जो रोडू के नाम से जाना जाता है वहाँ पर हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रोडू में सेब की खेती होती है। हिमाचल प्रदेश सेब के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा सेब हिमाचल में होता है और कश्मीर में होता है। ज़्यादातर सेब जो है हिमाचल के किन्नौर में, रोडू में, कोटगढ़ में, उसके बाद मंडी और चंबा और अन्य जगह पर होता है। कश्मीर के ज़्यादातर ज़िले में होती है, कुछ ज़िले छोड़कर जैसे उड़ी साइड में वहीं पर नहीं होता, अन्यथा सब कहीं होता है। ये जो सेब है ये इनके लिए आय का एक बहुत ही मुख्य स्रोत है। आप समझ लीजिए कि इनकी खेती जो है, इनका जो आय का स्रोत है, इसी ज़्यादातर लोगों का इसी में बना हुआ है। और ये सेब जो है पूरे हिमाचल में छोटे छोटे बाग हैं, किसी के पास बड़े बाग हैं, किसी के पास छोटे बाग हैं। जिस बाग में ये साल भर ये खेती करते हैं और ये एक नकदी फसल की तरह है। अब हम आपको हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती का जो थोड़ा इतिहास है उसके बारे में बताएं। ये लगभग 100 साल पुराना है। यानी 100 साल पुराना कहने के पीछे सबसे बड़ा तात्पर्य है कि जो यहाँ सेब है, सेब की खेती परमानेंट नहीं होती थी। यानी सेब यहाँ बाहर से लाया गया है। सेब जो एक प्रकार का विदेशी फसल है। पहले सेब यहाँ पर नहीं हुआ करता था। लाया किसके द्वारा गया है उसके बारे में बताते हैं। जो 100 साल पहले शुरुआत करने में जो एक नाम था उनका सत्यानंद स्टोक, यानी अंग्रेजी में सैमुअल स्टोक था, बाद में उसका नाम सत्यानंद स्टोक रख लिया है। तो उन्होंने ही 1916 में अमेरिका से लेकर के आए थे। कहाँ पर? कोटगढ़ में लाए थे और वहीं पर सेब के बगीचा का शुरुआत किया था। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। जो सैमुअल स्टोक थे, अपना नाम बाद में सत्यानंद स्टोक रखा इसलिए क्योंकि ये एक पादरी थे। लेकिन ये जो आर्य समाज से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और एक आर्य समाज की महिला से शादी किया और उन्होंने अपना नाम, अपने बच्चों का नाम सैमुअल स्टोक रख दिया और उन्होंने यहीं पर अपना जीवन बिताया। वह एक अमेरिकन निवासी थे, उन्हीं को ये श्रेय जाता है। अगर हिमाचल में सेब का श्रेय किसी को जाता है तो वो सैमुअल स्टोक यानी सत्यानंद स्टोक को ही जाता है। तो जो ये सत्यानंद स्टोक थे, आपको पता है ये सेब का खेती कैसे शुरुआत की, कितनी कठिनाई में? आपको बता दें कि 7,500 ज़्यादा किस्म का सेब है अमेरिका में और तुर्की में भी सेब पाया जाता है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा साथ तुर्की ने दिया भारत के खिलाफ। इसीलिए भारतीय व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया है। अब हम इसके बताते हैं ये सेब हिमाचल में आया कैसे। जो सैमुअल स्टोक थे वो अमेरिका गए और अमेरिका में इस सेब के बीज को एक पेन में भरकर लाए और लाने के बाद फिर उन्होंने यहीं कोटगढ़ में इसकी खेती शुरू कर दी। अब ज़्यादातर तो सेब जो हिमाचल प्रदेश और तुम्हारा जो श्रीनगर होगा वही पाया जाता है। लेकिन भारत की आबादी बहुत बड़ी है, तो पूरे भारत के आबादी के लिए सेब केवल 1 या 2 प्रदेश में नहीं उगाया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम है हरमन शर्मा। जो हरमन शर्मा ने एक नए किस्म की वैरायटी तैयार की है जो गर्म इलाकों में भी सेब की खेती हो सकती है और अच्छे मात्रा में सेब भी निकलता है, उसका कलर भी आता है। उसका नाम हरमन 99 है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम सेब की खेती करें तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको कोटगढ़ जाना है या आप मनाली जाइए या मंडी जाइए जहाँ पर पौधरोपण होता है, वहाँ से आप हरमन 99 नाम का जो किस्म है उसको लेकर के आइए। वो 48 से 50 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से अच्छा फसल देगा और ये आपके लिए एक अच्छा आय का स्रोत बन जाएगा और एक गर्म प्रदेशों में भी अच्छे से इसको उगा सकते हैं। ज़्यादातर हिमाचल के बगीचों में आपको पता है, देखेंगे एक बार ऊपर देखिए, ऊपर नज़र डालिए, जो ऊपर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं ये घर नेपालियों के हैं। यानी जो नेपाली हैं वो ज़्यादातर हिमाचल के लोगों के बगीचे में बैठ करके मजदूरी करते हैं, यानी इस फसल को तैयार करते हैं, परिवार सहित रहते हैं और साल भर यहीं रहते हैं, अपने बच्चे भी यहीं पढ़ाते हैं। इसी तरह उनका यहाँ लंबे समय रहने के बाद उनको नागरिकता भी मिल जाती है। ज़्यादातर हिमाचल के बागों में तुमको 90% नेपाली काम करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि नेपाल भी एक ठंडा प्रदेश है जहाँ पर गर्मी कम होती है और हिमाचल में भी गर्मी कम होती है, इसीलिए उनको यहाँ रहना आसान है। हिमाचल के सबसे बड़ा जो स्रोत है वो ये सेब ही है। सेब इनके लिए एक प्रकार से नकदी फसल है। जैसे
यूपी में गन्ना एक नकदी फसल है, उसी तरह इनके लिए सेब एक नकदी फसल है। और ये रोडू किन्नूर का सेब सबसे अच्छा सेब तो किन्नूर का पाया जाता है, जो बाद में तैयार होता है, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई कम है, इसलिए यहाँ का फसल जल्दी तैयार हो जाता है। और रोडू का किन्नूर का बाद में तैयार होता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। लेकिन अच्छा बेस्ट क्वालिटी का सेब किन्नूर में होता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा फेमस कश्मीर का सेब है। कश्मीरी सेब के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो लोग भी इसकी खेती करना चाहते हैं वे हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हरमन 19 जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप अपने वहाँ पर लगाइए। और इसकी खेती किस तरह की जाती है मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। देखिए जैसे ये पेड़ है, पहले हम जब पेड़ लगाते हैं उसके बाद उसमें कुछ कटिंग करना होता है, क्योंकि अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो इसमें फल नहीं आएगा। कैसे कैसे कटिंग करना है, कब कटिंग करना है, कौन सी दवाई डालना है, किस तरह से इसे तैयार करना है, इस पूरी डिटेल पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो जो लोग चाहते हैं सेब की खेती करना वो लोग गर्म प्रदेशों में भी कर सकते हैं और उनके लिए अच्छा आय का स्रोत ये बन जाएगा। जिनके पास प्लेन एरिया में बहुत ज़मीन है, बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर आप इस सेब को लगाइए। और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप सेब लगाने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए और पानी देते रहिए, खाद डालते रहिए। फिर ये फसल प्रत्येक वर्ष आपको एक बड़ी रकम प्रोवाइड करेगा। ऐसे देखिए अब लाल लाल हो रहा है, ये वाला देखिए सेब पूरा लाल। कई वैरायटी के सेब है, अलग अलग वैरायटी के सेब हैं, गोल्डन है, अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज के सेब आते हैं। उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग उनका दाम है। तो आप लोग अगर लगाना चाहें हरमन 19 तो आप लोग खेती कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे सेब का इतिहास। आप लोग को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अथक प्रयास करते हैं जिससे हम आप तक वीडियो पहुंचा सके। तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।